So I, on behalf of Roots for Being, मैं आप सबको आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे जो वेबिनार रूट्स फॉर बीइंग की तरफ से हम लोग करवा रहे हैं, उसमें आप सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया। वेलकम बोलती हूँ, आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो काफी अलग अलग स्कूल से और कॉलेजेस से हमें ज्वाइन किए हुए हैं। और आज हमारे साथ बने हुए हैं अंजना जोशी जी, डायरेक्टर एनएफसीआई। और थोड़ा सा पहले ब्रीफ करना चाहूंगी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2018 में 7 जून को ये घोषित किया कि 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के तौर पर मनाया जाएगा। कारण क्या था? कारण ये था कि जितनी भी फूड बॉर्न डिजीजेस हैं उन पर, उनसे जो रिस्क होते हैं उनकी प्रिवेंशन जो है, या उनको मैनेज करना, उनको डिटेक्ट करना और उनको फिर क्योर करना या उनकी प्रिवेंशन के लिए काम करना, ये जो है एक मोटिव है। इस बार का थीम आप सबको ही पता है, जिसने भी हमें ज्वाइन करा है। इस बार का थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मैम तो है ही आज। और एक और चीज जो है, मैं मैम आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रखा था इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पर ही, और काफी सारी एंट्रीज हमें जो है वो मिली हैं। कुछ चीजें जो है बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने की वजह से हम लोग और बच्चों को मौका देना चाहते थे, तो हम लोगों ने डेट्स को एक्सटेंड करा है कल 5 बजे तक। 8 to 10 स्टैंडर्ड के बच्चे जो हैं वो इस पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जहाँ पे रूट्स फॉर बीइंग की तरफ से आपको अट्रैक्टिव प्राइजेस दिए जाएंगे, वहीं एनएफसीआई की डायरेक्टर अंजना जोशी जी ने ये अनाउंस करा है कि वो जितने भी विनर्स होंगे उनको वो उनका एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है द आई लर्निंग, वहां से आपको फ्री रेसिपी कोर्सेज जो है वो आपको मिलेंगे मैम की तरफ से। ज्यादा इसके बारे में मैम आपको बताएंगी। और ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं मैम को रिक्वेस्ट करूंगी, और मैम आपको मैं वेलकम कहूंगी कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड आपने अग्री किया कि आप बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे इस मौके पे। एंड नाउ द प्लेटफॉर्म इज ऑल योर्स, और प्लीज या टेक ओवर। थैंक यू मैम। Thank you very much. Thank you very much, Ms. Kamal. And thank you the team of the Roots. अब बहुत अच्छा लगा कि आज हम बच्चों के साथ में एक हमारे जो दिल के करीब का टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, अबाउट फूड एंड फूड सेफ्टी के बारे में। आई होप ये हमारा इंटरेक्शन सेशन रहेगा और आप लोगों से चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती रहूंगी हर टॉपिक के बाद में, और आप उनके आंसर्स करते रहेंगे, बिकॉज जितना इंटरैक्टिव सेशन रहता है उतना ही अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ एनएफसीआई। एनएफसीआई हमारा एक इंस्टीट्यूशन है, होटल मैनेजमेंट एंड कलनरी इंस्टीट्यूशन, जो कि 16 जगहों पर है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के अंदर में है, जहाँ पर आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं अबाउट फूड सेफ्टी, अबाउट एनीथिंग यू वांट टू रिलेटेड टू फूड। आप कुछ भी करना चाहते हैं या रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट, इस लाइन में आप सेटल होना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हमारा आज का जो टॉपिक है अगेन फूड सेफ्टी के बारे में, तो हम लोग चलते हैं फूड सेफ्टी के बारे में बात करने। तो शेल वी स्टार्ट? आई वुड लाइक कि आप लोग सब आंसर करें चैट बॉक्स के अंदर में। श्योर मैम, एंड चैट बॉक्स मैंने एनेबल कर दिया है। बच्चों को ये भी बताना चाहूंगी कि आपके क्वेरीज जो हैं वो हम लोग इन द एंड ऑफ द सेशन हम लोग जरूर लेंगे, और आप इंटरेक्ट करते रहिएगा मैम के साथ। जी मैम। तो हमारा जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज फूड सेफ्टी? आप लोग क्या समझते हैं फूड सेफ्टी से? Able to see the screen? Very much ma'am,
It's visible, yes. But the first slide is blank, I think so. It's not visible. Yes, now it's visible. This is food safety. What is food safety? Food safety है क्या? फूड सेफ्टी के अंदर में हमारे को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहले तो एक जिसे बोलते हैं ना हैंडलिंग, फूड को हैंडल करना, फूड को प्रिपेयर करना और फूड को स्टोरेज करना जिस तरीके से, ताकि हमारे यहाँ को फूड बॉर्न इलनेस ना हो सके, राइट? और इसके अंदर में क्या है, आप लोग सबसे ज्यादा ध्यान रखिए अपनी 5 सेंसेस का. हमारी 5 सेंसेस, आप लोग बता सकते हैं हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं. I would be able to see the chat box. या मैम, आप देख पा रहे होंगे. एक्चुअली मुझे आंसर्स आ गए हैं. Okay. मैं पढ़ना चाहूंगी साथ साथ में ही. शायद स्क्रीन शेयर हो रहा है तो इसी वजह से नहीं दिख रहा है मुझे. Yeah. Just Core has mentioned eye, nose, ear, skin and tongue. So now to KMV से आ रहे हैं answers. There are other people. Manik Paul from SKMV. Okay. So they are eyes, nose, skin, ear and tongue. Yeah. तो अभी इन्हीं 5 चीजों का ही हमें फूड सेफ्टी के अंदर में भी ध्यान रखना पड़ता है. आप कोई भी चीज करते हैं, मतलब फूड सबसे पहले बनाते हैं, फूड बनाने से पहले हमारे को क्या करना होता है, उसकी परचेजिंग करनी होती है. तो परचेजिंग जब हम करते हैं तो हमें ऐसी जगह से परचेजिंग करनी चाहिए जहां से हमारा या तो वेंडर एकदम परमानेंट वेंडर हो कि हमें यहाँ से परचेज करना है, वेदर इट इज यू आर परचेजिंग इट फॉर योर होम, वेदर यू आर परचेजिंग इट फॉर योर बिजनेस, मतलब होटल्स के लिए या रेस्टोरेंट्स के लिए, या आजकल जैसा होम शेफ्स बहुत कर रहे हैं, होम शेफ का काम कर रहे हैं, तो आपकी परचेजिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है, जैसे फॉर एग्जांपल पनीर लिया है या आपने कोई भी वेजिटेबल लिया है, वो कितने दिन चलने वाला है, आगे उसका शेल्फ लाइफ कितना होने वाला है. उन सब चीजों के ऊपर में हम आगे आगे बातचीत करते रहेंगे इसके ऊपर, राइट? अब हमारे को देखिए, एक मतलब 10 लोगों में से एक ही सरवाइव करता है, मतलब अदरवाइज सब सिक रहते हैं. आप नॉर्मली देखेंगे जितना भी ये झुग्गी झोपड़ी होता है, वहां पर बहुत सारे लोग जो हैं अपना सैलरी का कम से कम 75% जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर में लगाते हैं, मतलब बीमार पड़ते हैं और बीमारी के ऊपर करते हैं, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग इन अ हाइजीनिक कंडीशन. वो हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रहते हैं. वो जो बचा कुचा खाना है, जो लास्ट में कहते हैं ना वेस्टेज बच जाता है मार्केट के अंदर में, वो लेते हैं, उसी से ही खाना बनाते हैं. उसी कोई कहीं पर भी, मतलब लाइक उनका कोई ऐसा नहीं है कि कहाँ पे कट करना है, किस तरीके से उसको सेव करना है. वो कटिंग चॉपिंग उनका गलत तरीके से होता है. तो वो उससे क्या होता है कि सारा का सारा फूड जो है कंटामिनेटेड हो जाता है और हमारे जो इलनेस है वो बहुत ज्यादा फैलने लग जाती है, राइट? अब फूड कंटामिनेशन क्या होता है, आप लोग क्या समझते हैं फूड कंटामिनेशन से? Just give me a second. Sure, ma'am. In the meanwhile, students, you can answer your questions. आप कर सकते हैं आंसर. So Jaskor has mentioned that the food that get polluted by germs, and yes. Jannat from KMB has mentioned presence of harmful microorganisms. Exactly. तो जितना भी माइक्रो बैक्टीरिया होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे सकते हैं, वो सब चीजों के ऊपर में हमें देखना चाहिए, राइट? एक सेकेंड दीजिएगा.
एक सेकेंड, या आई थिंक सो वो फुल स्क्रीन होने की वजह से जूम हो गया है पूरा प्रॉपर। एक सेकेंड अभिषेक, इसको एक मिनट देखूंगी, इसको थोड़ा सा अब ये आ रहा है ठीक से नजर आपको? या मैम लिटिल बिट थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड कट रहे हैं, अदरवाइज प्रॉपर है। एनीवेज आप इसको 50 पे ही करके रन कर सकते हैं। रादर मुझे अभी बाकी आपका टेक्स्ट बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, एक्सेप्ट फूड कंटामिनेशन का एफ जो है वो कटा हुआ है। इट इज लाइक, हाँ अब ठीक है। या जी, क्या है कि हमारे यहाँ पर बॉडी के अंदर में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज अबाउट इलनेस। क्यों आता है? क्योंकि हम लोग जो है अपना फूड को ध्यान से परचेजिंग नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी बात हम उसको किस तरीके से, जैसे कहते हैं ना कि परचेजिंग के बाद में रखना किस तरीके से है। आप अपने फ्रिज को कितना ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, कितना ऑर्गेनाइज करके रखते हैं फ्रिज को आप लोग सब? मीन्स जैसे फ्रिज के अंदर में अगर मुझे मिल्क रखना है तो मेरा मिल्क का शेल्फ एक अलग होना चाहिए। मेरा जो वेजिटेबल का शेल्फ है, वेजिटेबल के लिए तो हमारे पास में फ्रिज के अंदर में जगह दिया हुआ होता है कि आपने वेजिटेबल्स को वहां पे रखना है। चिकन के लिए अलग होना चाहिए, एग्स के लिए अलग होना चाहिए, और मिल्क प्रोडक्ट के साथ में मुझे कोई भी वेजिटेबल, बना हुआ वेजिटेबल नहीं रखना है। मीन्स अगर मेरा मिल्क का एक शेल्फ है तो उसमें सिर्फ मिल्क से रिलेटेड, मिल्क, पनीर हम ये रख सकते हैं। दही भी इनफैक्ट आपको दूसरे वाले शेल्फ में रखना चाहिए, राइट? अब हमारे पास में 4 टाइप्स ऑफ कंटामिनेशन होते हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 इज फिजिकल कंटामिनेशन, जिसके अंदर में हमारा जो फूड है जिसको हम लेकर आते हैं, किस तरीके से उसको रखा जाता है। फिर हमारा फिजिकल कंटामिनेशन होता है जो हम लोग वेयर करते हैं। इफ वी आर वेयरिंग, अगर मैं आटा गूंद रही हूँ और अगर मैंने ज्वेलरी पहना हुआ है, मैंने अंगूठियां पहनी हुई हैं, तो उसमें मेरे आटे के अंदर में, मेरी अंगूठी के अंदर में जो भी जर्म्स है वो सारे के सारे चले जाएंगे। एंड हमारा होटल इंडस्ट्री के अंदर तो आपको जो मौली है वो पहनने के लिए बिल्कुल मना किया जाता है, मौली बिल्कुल नहीं पहनना होता है, राइट? इसी तरीके से आपका जो बाल है बिल्कुल बंधे हुए होने चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग होटल्स के अंदर में, अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टीज के अंदर में जाते हैं, तो किचन के अंदर में हमारे को बाल एकदम बंधे हुए होने चाहिए। इनफैक्ट जब आप होटल में बाहर भी देखते हैं तो भी हमारे बाल एकदम बंधे हुए होने चाहिए, राइट? आपकी जो बोन्स है, स्टोन है, पेस्ट बॉडीज एंड क्लोथ, आपका जो कपड़ा है वो आपने सिल्क कम पहनना है किचन के अंदर में। यू हैव टू वेयर कॉटन क्लोथ, कॉटन क्लोथ से आपका ज्यादा रहता है। इसी तरीके से हम लोग कैसे अपने आप को कैरी कैसे करके लेके जाते हैं, जैसे अभी इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे हो रहा है कि हम लोग करियर बन जाते हैं, कोविड करियर बन रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग बैक्टीरिया को भी अपने आप करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप घर में भी खाना बनाएं तो खाना बनाने के बाद में, सर्व करने से पहले नहा कर उसको सर्व करें, सो दैट फूड के अंदर में कोई भी कंटामिनेशन ना जाए। और अगर आपको कभी भी जुकाम है, खांसी है, तो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाएं, या अगेन मास्क पहनकर बनाएं। सेपरेटली बोला जाता है ना कि आप अपना एक जो नैपकिन है वो भी सेपरेटली रखिए, तो वो भी ध्यान करके आप उसको रखिए, राइट? अब इसके अंदर में हम प्रिवेंशन क्या क्या रख सकते हैं? मैम आप म्यूट हो गए हो। यस, अब ठीक है जी। तो आप कोई भी प्रिवेंशन, आपको क्या क्या रखना है? अगर आपके घर में कोई भी डैमेज इक्विपमेंट है उसको फटाफट से रिप्लेस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जो, अगर हम चकला बेलन है या मेरा ओवन खराब हो गया है और बार बार वो खराब कर रहा है, तो हमें एकदम से इमीडिएटली उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, राइट? इसी तरीके से कोई भी हमारे जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी किचन है, यहाँ पर प्रोफेशनल किचन है, तो प्रोफेशनल किचन में अगर हमारा कुछ भी, एक भी चीज खराब होती है ना, गैस स्टोव भी खराब होता है, तो हम फटाफट से उसको रिपेयर करा लेते हैं। पेस्ट कंट्रोल हर 3 वीक्स के बाद में जरूर करना चाहिए, बिकॉज कभी घर में कॉकरोच, कभी
किसी तरीके से घर में आप लोग कैसे सफाई करते हैं? आप लोग अपने घर के अंदर जो खासतौर पे जो स्लैब होता है उसको कैसे साफ रखते हैं? गर्ल्स जो है इसका आंसर दे सकती हैं चैट बॉक्स में। नहीं, जो आजकल बच बॉयज भी सेम ही है जी। हाँ, बॉयज को भी घर पे काम करना ही पड़ रहा होगा। exactly. So if somebody would like to answer, please type your answer in the chat box. चैट मैम के बॉक्स। साथ या इंटरेक्ट करते रहिए। जी। So with detergent and water. ओके, Yes, answer yes. सबसे पहले तो जब आप पानी लें तो वो पानी गर्म होना चाहिए आपका। और जो आपका जो क्लोथ है जिससे आप साफ कर रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि कोई भी पुराना कपड़ा पड़ा होता है हम उसी से ही साफ करने लगते हैं एवरी टाइम। मतलब एक तो रात को सोने से पहले आप अपना किचन बिल्कुल क्लीन करके सोइए। मीन्स जैसे आप होटल के अंदर में एक सिखाया जाता है कि आप अपना जो भी आपका वर्किंग एरिया है उसको क्लीन करके जाना है, उसी तरीके से घर के अंदर में भी आप सोने से पहले अपना वर्किंग एरिया, खाने का खासतौर पे वर्किंग एरिया, उसको साफ करके जाइए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग में भी उसको अच्छे तरीके से साफ करिए। तो हमारे को पेस्ट कंट्रोल का जरूरत थोड़ा लेट पड़ेगा, मतलब अदरवाइज तो 3 वीक्स के बाद में रिकमेंडेड होता है। बट एल्स आप लोगों के घर में अगर कॉकरोच नहीं आएगा तो इट वुड बी गुड। कोई चींटियां भी नहीं आएंगी, कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं आएंगे, तो दैट वुड बी गुड फॉर। इसी तरीके से आपको ड्रेस कोड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। मतलब यू हैव टू, आपको कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनना है, खासतौर पे हाथों में ज्वेलरी नहीं होना चाहिए। जब भी आप खाने को मतलब कर रहे हैं, हाथ लगा रहे हैं, एक हमेशा हेयर नेट मतलब नेट लगा के रखिएगा बालों के ऊपर में, सो दैट आपके बाल कहीं पर भी उसमें ना गिरे। ठीक है, होटल्स के अंदर में बिल्कुल बहुत बड़ा कंपल्शन है इसके ऊपर में, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खासतौर पे आपके नाखूनों को भी देखा जाता है कि आपके नाखून नहीं बड़े हुए होने चाहिए, नाखून एकदम कटे हुए होने चाहिए। बॉयज के लिए तो एकदम शेव करके आना चाहिए उनको। उनको तो इनफैक्ट क्या करते हैं, जो ये तो आपका विजिटिंग कार्ड होता है उसको उल्टा करके चला के देखते हैं कि कहीं आपका कोई दाढ़ी का बाल तो नहीं आ गया है, अगर आ गया है तो उसको एकदम निकाला जाता है, राइट। सेकेंड है केमिकल कंटामिनेशन। अब केमिकल कंटामिनेशन कैसे होता है, मींस आपने कोई भी स्प्रे यूज किए गए हैं कहीं पर भी, उन स्प्रे के बाद में आप एकदम इमीडिएटली खाना बनाने लगते हैं, तो वो स्प्रेज आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जब खेती बाड़ी की जाती है तो बहुत सारे लोग पेस्टिसाइड्स को यूज करते हैं। अब आपको अगर मालूम हो, क्योंकि रूट्स इज बेसिकली फ्रॉम प्लांटेशन सिखाते हैं, प्लांटेशन कराते हैं, तो इसके अंदर में ध्यान दिया जाता है कि हम सब कुछ ऑर्गेनिक ही यूज करें। मतलब अगर आपकी मिर्ची में कीड़ा लग रहा है या आपके फ्लावर में कीड़ा लग रहा है, तो आपको घर के अंदर के ही इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे आप अपने फ्लावर्स को बचा सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुलसी के ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि हल्दी का स्प्रे बनाकर उसके ऊपर में डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास में हिबिस्कस प्लांट है, हिबिस्कस प्लांट के अंदर में जो वाइट वाइट सा जम जाता है उसके अंदर में आप जो मिर्ची होता है ना, लाल मिर्ची, उसका स्प्रे बनाकर उसके ऊपर में स्प्रेड कर सकते हैं। देन जो राख होती है हमारे चूल्हे की राख होती है, उससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है हम लोग, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि केमिकल को जितना कम यूज करेंगे उतना बेस्ट रहेगा हमारे अंदर। इसी यही चीजें हमारे फूड को भी करती है। मतलब अगर हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, राइट। अब इसके प्रिवेंशन क्या क्या है कि एक तो आपके जो केमिकल्स हैं उनको सेपरेट एरिया में रखिए। जैसे हम लोगों को यहाँ पे किचन में बहुत सारे केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं टू क्लीन आवर सिंक, टू क्लीन आवर स्लैब्स, हमें बहुत सारी चीजों का यूज करना पड़ता है। हम उन केमिकल्स को हमेशा फूड वाली जगह पे नहीं रखते, दैट इज ऑलवेज एक स्टोर अलग से होता है उनका, वहां पे उनको रखा जाता है। ठीक है, और आप लोगों को जितना भी मैन्युफैक्चर के इंस्ट्रक्शंस हैं उस केमिकल के बारे में वो जरूर पढ़ने चाहिए। ठीक है, फूड को हमेशा कवर करके रखिए। कई बार देखा जाता है घर के अंदर में हम लोग बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी तेल में तली हुई चीज बनाई है, पकौड़े बनाए हैं या आपने पूड़ी बनाई है, हम क्या करते हैं तेल को ऐसे ही रख देते हैं कि जब ठंडा होगा तब हम
इसको अलग कर देंगे, बट आपको देयर एंड देन उसी टाइम पे ही उसको जो नेट जाली वाला आता है लोहे वाला उससे ढक के रखिए, राइट। एंड ऐसे ही यूज अप्रूव्ड सप्लायर्स हु कैन गारंटी द सेफ्टी ऑफ द फूड दे प्रोवाइड। आपको सप्लायर्स अपने अप्रूव्ड सप्लायर्स होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे होटल के अंदर में परचेज ऑर्डर का सिस्टम होता है कि आप कहीं से भी कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो वो आपका एक ऑथेंटिफाई आपका पर्सन होना चाहिए, जिसका ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये जो भी चीज सप्लाई कर रहा है इट इज गुड फॉर हेल्थ, बिकॉज बहुत सारे लोगों से रिलेटेड है तो वो चीज को वो ध्यान रख के करते हैं, राइट। थर्ड इज माइक्रोबायल कंटामिनेशन। अब इसके अंदर में जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा हम लोग बार बार बोलते हैं दूध, अगर आप दूध को बॉईल करते हैं, अगर से फॉर एग्जांपल मैंने मॉर्निंग में 8 बजे दूध वाला आया है और मैंने दूध बॉईल करके रख दिया है, अगर अभी जैसे इस टाइम पे गर्मियों का मौसम है और मैंने उसको 12:30 1 o'clock तक अंदर नहीं रखा है, फ्रिज के अंदर नहीं रखा है, तो मेरा दूध 100% है कि उसके अंदर में बैक्टीरिया बनेगा और दूध खराब होने के चांसेस हैं। तो हमारे को क्या करना है, एक तो उसी टाइम पे उसको टाइमिंग आपको सेट करना है, और अगर आपने सुबह 8 बजे बॉईल किया है दूध तो शाम को एग्जैक्ट 8 o'clock दोबारा बॉईल करके फिर रखिए ठंडा करके फ्रिज के अंदर, तो कभी दूध खराब नहीं होगा, राइट। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं या फंगस हो जाती है, टॉक्सिन्स हो जाते हैं, तो उनके साथ में हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ये किस तरीके से हो जाता है, ये फूड पॉइजनिंग हमारे को हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग होती क्यों है, क्यों होती है फूड पॉइजनिंग, कैन एनीबडी टेल? कि हम लोग कहीं पर भी बाहर खाना खाते हैं या कई बार घर में ऐसा हो जाता है कि मैंने ये खाना खाया और मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गया, तो फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? If anybody wants to answer, he or she can type it in the chat box. Chat is enabled. So due to harmful microbes present in food, Jannat is saying, Ritika Bhatnagar is saying by presence of bacteria in food. Manik is also saying that because of unhygienic food. There is Twinkle, she's saying due to harmful bacteria. There is Vanya Hegre from Sanskriti KMV. She is saying, just a minute. Can you see? काफी आंसर्स इकट्ठे आ रहे हैं तो मुझे पढ़ने में भी डिफिकल्टी हो रही है। कनन डोगरा फ्रॉम केएमवी सेइंग ड्यू टू बैक्टीरिया। So there are so many answers that yes, we can conclude that due to unhygienic food and presence of microorganisms, maximum answers are there. मतलब हमारा फूड जो है अनहाइजीनिक कंडीशन में बना हुआ है, या फूड मेरे को अगर सपोज आज मेरे घर में चना बना है और मुझे चना बहुत पसंद है, बट नेक्स्ट डे मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने उसको ना जिसे बोलते हैं उसका एरोमा नहीं लिया कि वो खराब तो नहीं हो गया, मैंने उसको खा लिया, दैट कॉज फूड पॉइजनिंग। तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि जब भी फूड को हम खाएं, एक तो उसका 12 आवर्स का आपका ब्रेक होना चाहिए। मतलब अगर आपने उसको 8 बजे बॉईल किया है तो शाम को 8 बजे जरूर बॉईल करके फिर खाइए, ठीक है। अगर उसको प्रिजर्व भी करके रखना है तो एक बार दोबारा से बॉईल करके एंड देन रखिए उसको। एक आंसर मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी मैम वन्या का। शी सेड दैट इलनेस कॉज्ड बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड, infectious organisms including bacteria, virus and parasites or their toxins are the most common cause of food poisoning. Exactly. Yes, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी नाइस। और अब हम इनमें से प्रिवेंशन हमें क्या क्या करना चाहिए, दैट इज लाइक पर्सनल हाइजीन। हम बार बार बात कर रहे हैं पर्सनल हाइजीन की, तो आप हमेशा ध्यान रखिए अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो आपको क्या करना है कि मुझे अपना जो लास्ट में नहाने के टाइम पे अपने मग के अंदर में हल्का सा ब्लैक सॉल्ट डाल के नहाइए, तो पसीना आपको थोड़ा कम आएगा एंड विच विल लाइक नॉट स्प्रेड, आपके मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा वो, राइट। ऐसे ही जो आप लोग सेपरेटिंग रॉ एंड रेडी टू ईट फूड एट ऑल स्टेजेस ऑफ द फूड हैंडलिंग प्रोसेस फ्रॉम डिलीवरिंग टू सर्विंग, मीन्स अगर मेरे को कोई पैकेज वाला फूड लेना है, सबसे पहले तो पैकेजिंग वाला फूड मत लीजिए। मतलब जैसे पैकेज में मिलता है ना बना बनाया
इंडियन ग्रेवीज मिल जाती हैं या कुछ भी मिल जाता है, वो आपको नहीं यूज करना है। बट अगर आपको यूज करना है, अगर आप चाहते हैं कि रेडी टू ईट फूड को मेरे को यूज करना है, तो उसको उसी टाइम पे कंजम्पशन जरूर कर लीजिए एंड उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी जरूर पढ़ के करिएगा, ठीक है। और जितना भी आप फ्रूट वेजिटेबल लाते हैं, ऑल्दो हम क्या करते हैं कि हम जितना भी फ्रूट वेजिटेबल लाते हैं हम घर में एक बार धोकर उसे फ्रिज में जरूर रखते हैं, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको खाएं तो उसको धो के जरूर खाएं, बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके अंदर में भी हमारे पास में फ्रिज के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट और भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पड़े हुए होते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं पर एक क्रॉस कंटामिनेशन हो जाता है जिससे प्रॉब्लम होती है। अगेन कंट्रोलिंग पेस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। आपको जितने भी कहते हैं ना कि घर के अंदर में भी आप, हम लोगों को बोला जाता है कि आप पोछा जो है फिनाइल डाल के करें, तो वो जरूर करें, बिकॉज हफ्ते में 1 या 2 दफा वो जरूरी होता है करना, राइट। एंड लास्ट इज लाइक हमारे को किस तरीके से एलर्जेनिक कंटामिनेशन होता है, जिसके अंदर में हमारे पास में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक नाइफ लिया या एक चॉपिंग बोर्ड लिया, मैंने उस चॉपिंग बोर्ड के ऊपर में अपना वेज को भी कट कर दिया और नॉन वेज को भी कट कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसमें एक एग्जांपल दिया ही हुआ है हमने कि इफ द सेम नाइफ यूज टू कट नॉर्मल ब्रेड और एक ग्लूटेन फ्री ब्रेड को आप उसी से काट रहे हैं, और किसी को भी ग्लूटेन मतलब प्रॉब्लम है, एलर्जिक है, तो वहां पर हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है। और सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हैं किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो वहां पर वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलता है, बट हमारी फैमिली के अंदर कुछ पर्सन ऐसे हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं और कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना होता है कि वहां पर जो फूड बन रहा है वो एक्चुअली में क्या एक ही ग्रेवी से सारी चीजें बन रही हैं या उन्होंने उसको अलग अलग करके बनाया हुआ है। तो जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, अलग अलग चॉपिंग बोर्ड यूज किए जाते हैं, तो ग्रीन चॉपिंग बोर्ड हम लोग यूज करते हैं फॉर वेजिटेबल्स के लिए, ग्रीन वेजिटेबल्स लीफी वेजिटेबल्स को कट करने के लिए। रेड कलर का जो हमारा चॉपिंग बोर्ड रहता है वो मीट, अदरवाइज मीट वगैरह को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि किसी को भी फूड एलर्जी है या किसी को किसी चीज से एलर्जी है, किसी को पीनट से एलर्जी होता है, तो पीनट्स को हमें ध्यान रखना है कि पीनट ना यूज करें उस टाइम पे। तो ये चीजों का भी आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है उसके अंदर, राइट। इसी तरीके से आप लोगों को अगेन सेम सेम प्रोसीजर है कि आप लोगों का जो सप्लायर है वो एकदम आपका ऑथेंटिक सप्लायर होना चाहिए। आप लोग भी घर पे जब परचेजिंग करते होंगे तो नॉर्मली मम्मी पापा ने ना सेट किया हुआ होता है कि इससे ही फ्रूट आएगा, इससे ही हमारा राशन आएगा। आई होप अभी सब लोग ऐसे ही करते होंगे। से यस और नो इन द चैट बॉक्स कि एक सबका एक अपना फिक्स्ड सप्लायर होता है फूड का। okay. मेरे ख्याल से सब लिख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आ रहे होंगे। मैम इसके अंदर में आपको प्रिपरेशन एरिया है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो क्लोथ हैं, इन सबको हमारे को अलग अलग रखना है। आपको आप अगर कभी होटल में स्टे करते हैं तो होटल में देखते होंगे कि जब भी आप जाते हैं होटल से रूम को लीव करते हैं, आप जिस दिन मतलब 1 दिन रहते हैं या 2 दिन रहते हैं, हर दिन आपका टॉवल और आपका सब कुछ चीजें चेंज होती हैं। उसी तरीके से किचन के अंदर में भी सारी चीजों को हाइजीनिक तरीके से रखा जाता है। आपके जितना भी क्लोथ है, आपका अगर क्लीनिंग वाला क्लोथ है उसको अलग रखा जाता है, आपका जो कुकिंग का क्लोथ है वो अलग रखा जाता है, मतलब रोटी पकाने का कपड़ा है उसको अलग रखा जाता है, उसको हमारे को रोज वॉश करना चाहिए। वो सब चीजों के तरफ देखते हो। इसी तरीके से फ्रिज के अंदर में आप फ्रिज या आपके हमारे जितना भी स्टोरेज होता है उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, राइट। तो फ्रिज को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना आप लोग सीखिए। और ये यहाँ पर मेरे ख्याल से सारे के सारे स्कूल वाले स्टूडेंट्स एंड कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं। आई होप आप अपनी मम्मी की इतनी हेल्प तो कर ही सकते हैं कि फ्रिज को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, वो आज आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। और साथ में ही अपनी फोटोग्राफ जरूर शेयर कर दीजिएगा रूट्स के फेसबुक पेज के ऊपर में, अपना नाम डालकर टैग कर दीजिएगा
कि हाँ ये हम लोगों ने आज अपने फ्रिज को ऑर्गेनाइज करा, मतलब इस सेशन से हमें ये लगे कि आपने ये चीज को सीखा है। श्योर हम लोग इसके लिए एक गूगल फॉर्म जरूर बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं आप अपना फोटो गूगल फॉर्म से अटैच करके हमें भेजिएगा, हम लोग जरूर इसे डिस्प्ले करेंगे हमारे रूट्स फॉर बीइंग के वेबसाइट पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपना आप अपने वेबसाइट पे, अपने फेसबुक पेज पे ये टैग कर सकते हैं आपको कि हमने ये चीज सीखा और ये चीज के लिए ये लर्न किया हमने, राइट? एग्जैक्टली। अब व्हाट इज HACCP? HACCP इज लाइक फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हम लोगों का एक सब्जेक्ट है यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है सब बच्चों के लिए, कि आपको कैसे ध्यान रखना है माइन्यूट माइन्यूट छोटी छोटी चीजों का भी। मीन्स मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप होटल के अंदर में एंटर करते हैं, किसी के भी घर में भी एंटर करते हैं, तो देखते हैं कि आपका ड्राइंग रूम से लेकर आगे तक का कैसा पूरी चीजें किस तरीके से रखी गई हैं। उसी तरीके से कई बार कहा भी गया है कि अगर आपका टॉयलेट बहुत क्लीन है तो आपका घर हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन रखा हुआ होगा आपने। तो ये चीजें भी हम लोग यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चों को सिखाते हैं और बताते हैं डिटेल के अंदर में कि हाँ किन चीजों को किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं। व्हाट इज टू कंडक्ट अ हैजार्ड एनालिसिस, डिटरमाइन द क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, आपको कहाँ कहाँ पर ध्यान रखना है कि मुझे वेस्टेज कंट्रोल कैसे करवाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा हम आज प्याज गलत ले आए हैं और हम क्या करते हैं पूरा का पूरा प्याज काट के फेंक देते हैं, ठीक है। अब मुझे उस वेस्टेज कंट्रोल को कैसे करना है, उससे हम लोग खाद बना सकते हैं। तो वो भी आजकल होटल्स के अंदर में या उसकी भी नॉलेज दी जाती है कि क्या हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी कि बहुत सारे बच्चे ना एग्जामिनेशन देने जाते हैं डिफरेंट होटल्स के अंदर में, डिफरेंट एम्बेसीज के अंदर में। तो वहां पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि डिश के लिए सपोज आपको 1 किलो प्याज दिया गया है, एक लौकी दी गई है और आपको बनाना है कोफ्ता, राइट। अब उसमें देखेंगे कि आपने जो छिलका है वो कितना मोटा उतारा है किसी भी चीज का। उससे पता चलता है कि आपने जहाँ से सीखा है वो किस तरीके से सिखाया गया है। तो आपका जो फ्रूट है या आपका जो वेजिटेबल है आप कैसे परचेज करें, राइट। इसी तरीके से ये 7 प्रिंसिपल्स, एस्टैब्लिश क्रिटिकल लिमिट्स, एस्टैब्लिश मॉनिटरिंग प्रोसीजर्स। हर एक चीज को मॉनिटर करना बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करते हैं तो आपके घर में सफाई नहीं हो पाएगी। आई होप बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं, कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पे स्कूल में सफाई कर्मचारी होते हैं उनके पीछे 1-2 टीम मेंबर्स जरूर होते हैं कि जो पूरी सफाई का ध्यान रखवाते हैं कि हाँ बच्चों को ये चीज ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। आपकी कैंटीन्स होती होंगी, उन कैंटीन्स के अंदर में भी मॉनिटरिंग रहती होगी कि हाँ कोई फूड खराब तो नहीं है, कहीं आलू ठीक खराब तो नहीं है, हम समोसे बनाएंगे तो खराब ना हो जाए। उन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। उसी तरीके से उसका करेक्टिव एक्शन कैसे लेना चाहिए, उस करेक्टिव एक्शन के बारे में हम लोग बताते हैं। देन हमारे प्रोसीजर्स होते हैं, हर एक चीज का एक प्रोसीजर है कि इस चीज को कैसे संभालना चाहिए। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि हमारी 5 सेंसेस हैं, हम लोग वी आर वेरी गुड बट हम अपना कभी 6 सेंस को यूज नहीं करते हैं कि वो 5 सेंसेस के साथ में उस 6 सेंस को यूज कर लें कि नहीं यार मुझे ये नहीं खाना चाहिए या मुझे ये खाना चाहिए। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में खाना खा के आते हैं और आपका जो पेट है वो बहुत हैवी होता है या आपके कहूँ तो बहुत ज्यादा जैसे घी जम जाने का आपको ऐसा इस तरीके से महसूस होता है, तो आपको वहां पे खाना नहीं खाना चाहिए। जहां पर आपको लगे कि मैंने खाना खाया और बहुत लाइट फील कर रहा हूँ, देन ओनली ईट देयर, बिकॉज वहां पर जो ऑयल यूज किया गया है या वहां पे जो वेजिटेबल यूज किए गए हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में यूज किए गए, ठीक है। इसी तरीके से एस्टैब्लिश रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर, ये 7 प्रिंसिपल्स ऑफ HACCP हैं जो हम लोग फूड प्रिवेंशन, फूड सेफ्टी के अंदर में सिखाया जाता है बच्चों को, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के टिप, आपको क्या क्या टिप्स दिए जाते हैं इसके ऊपर में। सबसे पहले आजकल वैसे सबको ही बोला गया है कि वॉश हैंड्स थॉरोली फॉर 20 सेकेंड, ये तो कोविड का है, लेकिन अदरवाइज भी आपको 20 सेकेंड के लिए अपना हाथ जरूर साफ करना चाहिए। कीप कुकिंग यूटेंसिल्स क्लीन,
अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि अरे इसके अंदर में कुछ लगा हुआ है, मतलब अगर आपने दूध बॉईल किया है और दूध का कुछ भी अंश रह गया है, प्लीज उसको दोबारा से क्लीन करें। अगर आपने कोई भी नमकीन चीज एक बनाई है, उसको क्लीन करना है तो उसको क्लीन जरूर करें। इसी तरीके से यूज फ्रेश इंग्रेडिएंट्स फॉर कुकिंग। somehow screen visible नहीं है मैम. I think the last slide. मेरे ख्याल से स्क्रीन शेयर का वो हट गया है वहां से ना? नहीं मैम, मेरी साइड से एनेबल है. And in case if it was the last slide, so we can go ahead extempore अगर आप कर पाए तो. बोल देती हूँ, बता देती हूँ जी. But it's visible now. Yes. इसके अंदर में हम लोगों को अपना जो फूड है वो उसको 24 आवर से ज्यादा मत रखिए, उसको कंज्यूम कर लीजिए उसको कंजम्पशन उसकी एकदम हो जानी चाहिए। अपना रेफ्रिजरेटर क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज। मैं बार बार बोल रही हूँ, फ्रिज आपका किचन का अलमीरा है जिसको आपने एकदम ऑर्गेनाइज करके रखना है, एक एक चीज को ऑर्गेनाइज करके रखना है। डोंट स्टोर फूड फॉर टू लॉन्ग, मतलब कोई भी फूड ऐसा मत रखिए जो खराब हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आजकल मैंगो का सीजन है, बट मैंगो अगर हम स्टफिंग करके रख देते हैं और एक मैंगो खराब होगा वो सबको खराब कर देगा। तो हमेशा मैंगो अलग रखिए, आप तरबूज अलग रखिए, खरबूजा अलग रखिए, टमाटर अलग रखिए। और सबसे ज्यादा कि आप जितना भी जैसे हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सब चीजें लेकर आते हैं, तो हरा धनिया को आप क्या करिए कि पत्तियों को काट के उसको कांच की बॉटल के अंदर में साफ करके रखिए, ठीक है? वो 2-3 दिन तक आपका अच्छा चल जाता है। इसी तरीके से पुदीना हो गया या हरी मिर्च हो गई, उनको बॉटल्स के अंदर में, छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर में रख दीजिए, ठीक है? अब टेक 2 वार्म बाथ्स, वंस इन द मॉर्निंग एंड अदर इन द इवनिंग। खाना बनाने से पहले एंड खाना बनाने के बाद में शाम को जरूर एक बार नहा लीजिए। अपने आप को अच्छे तरीके से नहाने का प्रोसीजर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे से नहाते होंगे। आपके मॉइस्चराइजिंग क्रीम जरूर लगाइए। आपकी स्किन के ऊपर से भी रफनेस आ जाती है, वो रफनेस नहीं कहीं पर भी आपके उसमें आनी चाहिए। हमेशा मैनिक्योर और पेडिक्योर जरूर कराइए या घर पे खुद करिए। आजकल तो तरबूज आ रहा है ना आपके वहां पर, तो तरबूज का जो छिलका होता है उसको अच्छे तरीके से मल लीजिए, अपने हाथों पे अच्छे तरीके से रब कर लीजिए, आपकी स्किन भी सॉफ्ट हो जाएगी और जो क्यूटिकल्स निकल आते हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। उसी तरीके से फेस पे भी रब कर लीजिए, आपका स्किन जो है एकदम ग्लो करने लग जाएगा। दिस इज लाइक अगेन वैसा टिप दे रही हूँ, ठीक है? अपने घर के अंदर में डस्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी डस्ट फ्री होना चाहिए। हम लोग कपड़े तो हमेशा साफ सुथरे ही पहनना पसंद करते हैं, तो एक बार डिटर्जेंट जो सबको सूट करता है घर में वो डिटर्जेंट लीजिए। कई बार होता है हम ऐसे डिटर्जेंट ले लेते हैं जिससे हमारे को प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं, तो डिटर्जेंट भी आप उसी तरीके से सेलेक्ट करिए, राइट? तो ये था हमारा प्रेजेंटेशन आज का आप लोगों के साथ में। आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप लिख दीजिए या हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं इसके ऊपर में। First of all, so thanks a lot, ma'am, for such insightful presentation and like for enlightening our participants with your shared knowledge. And yes, now the house is open for we welcome your questions rather. So students, please, if somebody wants to ask any question from ma'am, just let us know in the chat box, or you may raise your hand. We will unmute you and then you can answer the ask your question. So there's question from Vanya from Sanskriti KMB. She's asking actually that question pertains to me, that ma'am, where to submit the poster? Yes, दो question मुझे बच्चे आपके नजर आए हैं। एक तो ये था कि क्वेश्चन जो पोस्टर है वो वेबसाइट पे आपको लिंक दिया हुआ है पोस्टर कंपटीशन के लिए, वो आप क्लिक करके वहां पे अपना पोस्टर सबमिट कर सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। ये कल 5 बजे तक आप कर सकते हो। सेकंड, इसके रिजल्ट्स 10 तारीख को अनाउंस होंगे।
और ये रिजल्ट्स जो हैं वो डिस्प्ले किए जाएंगे हमारे वेबसाइट पे ही, और उसके बाद आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी ये मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन बच्चों का और आ रहा था, वो ये था कि हाउ दे कैन बिकम वॉलंटियर ऑफ रूट्स। तो वेबसाइट पे ही हमारा वॉलंटियर का लिंक दिया हुआ है, वो आप क्लिक करके वहां पे आप वॉलंटियर का फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको आप ही के एरिया में काम करने के लिए दी जाती हैं। आप अपने फ्रेंड्स को साथ लेके या फिर अपने सिबलिंग्स को साथ में लेके छोटे छोटे जो है एफर्ट्स टुवर्ड्स गुड हेल्दी एनवायरनमेंट या फिर कोई भी सोशल जो है काम वो आप कर सकते हो, वो हमारे साथ वहीं पे शेयर कर सकते हो, अपने घर के आसपास ही वो काम करके हमारे साथ। तो आपको वॉलंटियर बनने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं है, एक सिर्फ हमारे साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और आपको छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोग देते रहेंगे। लिंक मैं दोबारा जरूर सेंड कर दूंगी। अभी आप क्वेश्चंस मैम से पूछ सकते हो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द टॉपिक आज हम लोगों ने जो डिस्कस करा है। यस, देयर इज क्वेश्चन दैट सोर्स ऑफ विटामिन डी। मैम आप वुड यू लाइक टू आंसर? सोर्स ऑफ विटामिन डी। डी यस, सुबह और शाम की धूप। सबसे अच्छा सुबह और शाम की धूप लीजिए, अपने आप आपका विटामिन डी एकदम अच्छा तंदुरुस्त हो जाएगा। प्लांटेशन के साथ में प्लांटेशन कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से ये प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। अगर आप फूड की बात करते हैं तो फूड के अंदर में आप दही खाइए, आप दूध पीजिए, ऑटोमेटिकली ये सब इंक्रीज हो जाएगा। या आप सबसे अच्छा अगर आप लें अखरोट, अखरोट को रात को भिगो कर मॉर्निंग में खाइए, उससे ओमेगा भी आपका इंक्रीज होगा और विटामिन डी भी हो जाएगा। तो किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर में ना सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों को कि अपनी मेड्स को जरूर ट्रेनिंग दीजिएगा। हमने यहाँ पर एक मेड्स के लिए कोर्स करवाया था, जिसके अंदर मैंने 3-4 मेड्स को ट्रेन करा। पहले तो वो थोड़ा सा हुआ कि नहीं हम लोग नहीं करेंगे, हमें क्या जरूरत है, हमें आता है। बट जब उन्होंने ट्रेनिंग करा, आज जब हम उनके घर जाके देखते हैं तो वो घर में भी उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो उनका पैसा पहले खर्च हो रहा था, जो मैंने सबसे पहले बात करी थी कि पैसा उनका बहुत ज्यादा खर्च हो रहा था हेल्थ के ऊपर में, कि हम लोगों को बीमारी बहुत ज्यादा हो रही थी, और उसके बाद में देखा तो उनके घर के अंदर में बस उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान रखा, सफाई का ध्यान रखा, उस सफाई के ध्यान से ही उनका एकदम अच्छा हो गया घर के अंदर में। जैसे कहते हैं ना कि हमारा जो हेल्दी माइंड रहेगा तो हम लोगों का अच्छा सब कुछ अच्छा ही रहेगा उसके अंदर में। और हेल्थ इज वेल्थ, अगर हम अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो हमारे पास में अपने आप वेल्थ अच्छी आती रहेगी। बिकॉज इस टाइम पे भी और वैसे भी हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भावेश थे, उन्होंने हैंड रेज करा था। भावेश, वुड यू लाइक टू आस्क योर क्वेश्चन? तो हम आपको एक क्वेश्चन और है मैम। व्हाट वाज द थिंग दैट वी नीड टू ऐड इन अ मग ऑफ वाटर व्हाइल टेकिंग शावर फॉर गेटिंग रिड ऑफ स्वेट? दैट इज ब्लैक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट होता है ब्लैक सॉल्ट, वो आप लेकर बहुत थोड़ा सा जस्ट बिट उसके अंदर में डालिए, तो कभी भी आपके अंदर से बदबू नहीं आएगा, बदबू भी नहीं आएगा, और आप देखिएगा कि आप खुद भी कहेंगे अरे मेरा पसीना कितना अच्छा हो गया। And yes, at the same time we are getting feedback from the participants that it was a really informative session. Somebody has mentioned that it was a wonderful session. Thanks for sharing your knowledge and taking out time for us. And there's another question, ma'am. What should be eaten to increase height? अच्छा, हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या खाना चाहिए? हाइट इंक्रीज करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। Yeah, Vani Kapoor is asking this. And bache, I'm sure that you got the answer. Yes, do exercise and yes, take healthy food. एक टिप मैम ने जो बताया वो मैं भी ट्राई करूंगी, वाटरमेलन का जो बचा हुआ पार्ट है उससे मॉइस्चराइज करने का। That was really a nice one. Yeah, there's another question. Okay, so this was regarding the poster making only. That ma'am, can you please explain about the poster? What was it? बच्चे, the poster is about the same theme जो वर्ल्ड ये फूड सेफ्टी डे का जो थीम है इस बार का,
सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो, यही थीम है और इसी थीम पे ही आपने पोस्टर बना के हमें भेजना है कल तक. एंड जो एक्सरसाइज. पोस्ट भेजेंगे उनको जो रिजल्ट में सबसे अच्छा आएगा उसके लिए लोग www.theilearning.com हमारा एक पोर्टल है, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है. उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे हम आपको कोर्स देंगे, जो भी आप हेल्दी डिश का करना चाह रहे हैं या आपका चॉइस का कोर्स हम आपको दे देंगे. हमारे पास में प्लेंटी ऑफ कोर्सेज आर देयर, विजिट दैट एंड वहां पर जाकर आप देख सकते हैं. यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली मैं इनफेक्ट पढ़ भी नहीं पा रही हूँ और वो जाते जा रहे हैं, वो आगे आगे निकलते जा रहे हैं. So there's another question, what should be eaten to gain weight? Beta, anything between to gaining weight, no? दोनों के लिए क्वेश्चन आया है, रिड्यूस वेट एंड गेन. आपको गेन वेट करने के लिए, अरे देखो, रिड्यूस वेट करने के लिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटा छोटा मील लीजिए हर 2 घंटे के बाद में, ऑटोमेटिकली आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा. एंड डोंट ईट बर्गर्स, डोंट ईट जो भी मतलब फास्ट फूड भी खाएं तो घर में बना हुआ खाएं. अगर आप बन भी बना रहे हैं ना तो घर में बनाइए, मार्केट से बन मत लेकर आइए, बिकॉज मालूम नहीं होता कि बन हमारा कितना पुराना है. अगर बन पता लगाना है कि कितना पुराना है तो उसका हाथ में वे करके देख लीजिए कि कितना वेट का है. अगर बहुत भारी है तो डोंट परचेज इट, हो सकता है बहुत पुराना हो. जितना लाइट वेट होगा मतलब फ्रेशली बेक्ड है. So there's another question, which is the best way to clean the kitchen shelf? किचन शेल्फ को साफ करने के लिए आप जो है गर्म पानी लीजिए और अपने घर के अंदर में आप कौन सा वाला डिटर्जेंट यूज करते हैं उसके ऊपर में है लिक्विड, कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट लीजिए, उसको अच्छे तरीके से करके एंड देन यूज कर लीजिए. पूरा किचन अच्छे तरीके से साफ हो जाएगा. उसमें हल्का सा अगर सॉल्ट मिला देंगे तो अच्छा रहेगा. There's another question, ma'am. Gurmeet Kaur is asking this question that, hello ma'am, how safe is it take health supplements as taken by gym going boys? देखिए, सप्लीमेंट्स लेना जो जिम के इंस्ट्रक्टर्स बताते हैं वो उनके, आपको पहले अपने डॉक्टर से भी पहले पता करना चाहिए कि मुझे सप्लीमेंट ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. उसके लिए आपका एक थॉरो चेकअप होता है, वो थॉरो चेकअप करा के फिर लीजिए. बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो ट्रेन नहीं है और दिस फिटनेस के अंदर, फूड फिटनेस के अंदर में ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ. ये फिटनेस के अंदर उनका होगा बट फूड फिटनेस बहुत जरूरी है. तो वो फूड फिटनेस वाला जरूर देखिए कि सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए. वो आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए. ऐसे नहीं कोई भी सप्लीमेंट किसी ने भी बोला और आपने लेना शुरू कर दिया. आप नेचुरल सप्लीमेंट्स लीजिए जो भी आपके घर के अंदर में मौजूद हैं, उनको आप यूज करें. सॉल्ट हार्मफुल नहीं होता हेयर के लिए. सबसे बड़ी बात, बालों पे नहीं डालिए, आप सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर में डालेंगे जब भी आपको नहाना है तो. और आप विनेगर यूज करिए. अगर आपको स्किन मतलब बालों में पसीना आता है तो हल्का सा विनेगर यूज कर लीजिएगा. हाउ टू रिमूव फेस पिंपल्स, आप हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं. पिंपल्स आपके जो हैं फेस के ऊपर में, पहली बात आते क्यों हैं? आप पानी नहीं पीते हैं इसीलिए आते हैं. पानी पीना कम कर दीजिए, मतलब ज्यादा कर दीजिए, सॉरी. पानी आप ज्यादा लीजिए, मतलब आप लोगों को कम से कम 2 to 3 लीटर ऑफ वाटर इंटेक जरूर होना चाहिए. हर 40 मिनट्स के बाद में वॉक जरूर करिए, चाहे आपका सिटिंग जॉब भी है, हर 40 मिनट्स के बाद में वॉक करना जरूरी है. बॉडी में ब्लड इंक्रीज करने के लिए, अगर आप एनीमिक हैं तो उसके लिए आप क्या करिए कि 5 बादाम, 2 अंजीर और 5 मुनक्का रात को भिगो के रखिए और सुबह उसको एज इट इज खा लीजिए और पानी को पी लीजिए. 100% गारंटी है कि आपका विद इन 30 डेज आपका ब्लड एकदम अच्छा हो जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा. विच इज द बेस्ट वे टू क्लीन द रूम. अपने आप खुद करिए, क्लीनिंग रूम की अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपसे अच्छी अपने आप रूम की क्लीनिंग कोई नहीं कर पाएगा. होता वही है, सिर्फ एक झाड़ू और एक पोछा. लेकिन हमारे जो ये 6 सेंसेस हैं या 5 सेंसेस हैं, इनको बेस्ट इस्तेमाल करिए. यूजिंग योर 6 सेंस कि मुझे कहाँ पर कैसा क्लीनिंग करना है, किस तरीके से करना है. मैं रिक्वेस्ट करूंगी पार्टिसिपेंट से कि क्वेश्चन जो है रेलेवेंट टू द टॉपिक ही रखें प्लीज.
हम लोग क्योंकि आज फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फूड से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो दैट विल बी गुड। दो मैम ने क्लीनलीनेस पे काफी आपको बताया है इसके बारे में, बट इवन देन आई वुड अगेन रिक्वेस्ट कि क्वेश्चंस जो है वो फूड से रिलेटेड। यस मैम, देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट व्हाट वी कैन डू टू इंप्रूव आवर आई साइट। आई साइट के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका है, आपके पास में क्या बोलना चाहिए, इलायची होता है, इलायची को पीस के उसके अंदर में मिश्री होती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको अच्छे तरीके से पीस कर उसको रोज रात को दूध के साथ में लीजिए। 30 डेज आपकी आई साइट अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, बट उसको कंटिन्यूशन में लेना पड़ेगा आपको। So we'll take one last question. Yes, please. There's a question that what should be eaten to treat early aging of gray hair? अच्छा, ओके। अब मुझे लग रहा है कि बच्चे आपका जो आप रेकी करते हैं ना, उसका वो फायदा ले रहे हैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ के इसके बारे में। हेयर फॉल एंड देन ग्रे हेयर्स। देखिए क्या है ना, ग्रे हेयर्स ना हमारे को सबसे ज्यादा स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं या टेंशन बोलते हैं, उससे हमारे ग्रे हेयर होने शुरू हो जाते हैं। तो वो लेना एकदम बंद कर दें। अपने आप को जितना बिजी रखेंगे, जितना अपने आप को मोबाइल से दूर रखेंगे, उतना ज्यादा आप अच्छे हो जाएंगे। आपके बाल सफेद नहीं होंगे। बिजी मतलब क्या होता है कि मुझे कोई ना कोई एक स्किलफुल काम करना चाहिए, चाहे मैं वो घर में आटा गूंदने का काम है या घर में कपड़े धोने का काम है, बिकॉज अभी हम लोग सब घर में ही होंगे। तो ये छोटे छोटे काम ये आपको बहुत ज्यादा एकदम आपके जो बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम बच्चों के क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए। मैं देख पा रही हूँ काफी फैमिलियर फेसेस हैं हमारे साथ। मैडम गुरमीत कौर हैं संस्कृति केएमवी से, शी इज कोऑर्डिनेटर ओवर देयर एंड शी ओवरऑल वो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करती हैं। वेलकम मैम, आपने हमें ज्वाइन करा, अच्छा लगा हमें। और यस लास्ट बट मैम अभी क्वेश्चंस का जो है वो सेशन तो खत्म हो गया, बट यस एट लास्ट इट्स टाइम टू प्रपोज वोट ऑफ थैंक्स। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम, आपने हमें ज्वाइन करा आज, और इस आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे आपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट करा, उनको बताया कि क्या हेल्दी वेज हैं और कैसे फूड को हम लोग हेल्दी फूड लेना चाहिए हमें, और कैसे हाइजीनिक कंडीशंस जो है उनको बना के रखना है आसपास, और उससे कैसे क्लीनलीनेस जो है वो रखनी है आसपास। सो थैंक्स अ लॉट, मैम ने हमारे साथ कोलैबोरेट करा है ये इवेंट। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगी कि दोबारा से बताना चाहूंगी रादर कि पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में जो विनर्स होने वाले हैं उनको मैम का जो द आई लर्निंग प्लेटफॉर्म है वहां पर से आप लोगों को बहुत सारे जो कोर्सेज हैं उनमें से कुछ कोर्सेज जो है वो मैम आपको अलाउ करेंगी पार्टिसिपेट करने के लिए, वहां से नई नई चीजें सीखने के लिए। तो वहां से भी आप मैम से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। वी आर होपफुल कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ कोलैबोरेट करते रहोगे इवेंट्स में, और अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को बताते रहोगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम हैंडलर है जोशी अंजना या अंजना जोशी, ANJNAJOSHI। इसी तरीके से NFCI को फॉलो कर सकते हैं, www.nfcihospitality.com, फेसबुक इंस्टा सब पे है। एंड यस, आप लोगों के पास में इतना अच्छा ये एक प्लेटफॉर्म है रूट्स का, उसके अंदर में आप लोग सब मिलजुल कर काम करिए और अपने आप को एकदम बिजी रखिए। जब हमारा जो यूथ है ना, इसने अपने आप को बिजी कर लिया ना, तो देखिए यू कैन क्रिएट वंडर्स फॉर योर सिटी, फॉर योर कंट्री। आप अपने पूरे वर्ल्ड में छा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मिसेस कमल, थैंक यू। थैंक्स लॉट मैम, एंड थैंक्स टू द पार्टिसिपेंट्स एज वेल जिन्होंने आज हमें ज्वाइन करा। आपकी वजह से ये प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग बात कर पाए हैं, और इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए भी बहुत थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू।